सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अनामिका। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रिंसिक पाथवे। कल हमने या पीछे वाले लेक्चर में हमने एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था, एपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था, एक एक्सोजेनस सिग्नल आता था जिसकी वजह से हमारा एपोप्टोटिक पाथवे जो है वो ट्रिगर होता था। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में कोई भी एक्सोजेनस सिग्नल नहीं होता है। यहाँ पे एक इंट्रासेलुलर सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है जो कहाँ से रिलीज़ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होता है। ये भी एक कैस्पेस डिपेंडेंट इंट्रिंसिक पाथवे है जो इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। रीज़न यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक इंट्रासेलुलर कोई भी डीएनए डैमेज हो गया, बायोकेमिकल स्ट्रेस हो गया, आरओएस जनरेशन हो गया, ऑन्कोजेनिक स्ट्रेस हो गया, या वायरस का कोई भी अटैक हो गया। ये सारे इंट्रिंसिक पाथवे को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। एक रफ सी डायग्राम देख लेते हैं कैसे पाथवे चलता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम सी जैसे ही रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ एमओएमपी, एमओएमपी इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर। जैसे ही साइटोक्रोम सी इससे रिलीज़ होता है, ये एक अडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। अडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे होती है एपैफ, APAF। एपैफ के साथ जैसे ही ये बाइंड करता है, ये एपैफ जो होते हैं वो 7 एपैफ आपस में आके एक ये वाली स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम एप्टोसोम भी बोलते हैं। इनमें एक कार्ड डोमेन होता है जो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोकैस्पेज 9 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने प्रोकैस्पेज या कैस्पेज के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने कैस्पेज के बारे में बताया है, कौन सी इनिशिएटर कैस्पेज होती है, कौन सी एग्जीक्यूटर कैस्पेज होती है। यहाँ पे प्रोकैस्पेज 9 इनिशिएटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और प्रोकैस्पेज या कैस्पेज 9 एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटर कैस्पेज एक्टिवेट होगी, जो कौन सी थी 3, 6 एंड 7। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिवेट हो रही है 3, और जिसकी वजह से क्या हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है। एपैफ की फुल फॉर्म होती है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। आगे है इनहिबिटर के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है इंट्रिंसिक पाथवे में। तो प्रोटीन दैट इज़ इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक पाथवे इज़ अ BLC फैमिली प्रोटीन। ये एक दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है प्रो एपोप्टोटिक, एक होती है एंटी एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक क्या करता है, प्रमोट करता है एपोप्टोसिस को, लेकिन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जो होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं एपोप्टोसिस को। प्रो एपोप्टोटिक फैमिली में दो तरह की पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ इफेक्टर फैमिली एंड सेकेंड इज़ BH3 ओनली प्रोटीन्स। इफेक्टर में आती है BH1, 2, 3, BLC नहीं है, ये काट दो। तो इसमें जो इन्वॉल्व होगी इफेक्टर BH1, 2, 3 में, वो होती है वैक्स, बैक, बॉक एंड बीक। लेकिन BH3 ओनली प्रोटीन्स में आती है बैड, बिम, बिड, पूमा, नॉक्सा एक्सेट्रा। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स का काम होता है एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना। इसमें आती है BLC2, BLCXL, BLCB, AL, MCL1, BLCW, A1। आगे देखते हैं कैसे प्रोसेस पूरी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है। हमने बताया इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या है, साइटोक्रोम सी। सबसे पहले कोई जैसे ही एपोप्टोटिक स्टिमुलस आता है, ये BH3 डोमेन जो होता है, BH3 डोमेन जो होता है वो इन BLC प्रोटीन फैमिली में कॉमन होता है। ये सभी में प्रेजेंट होगा, चाहे वो एंटी एपोप्टोटिक फैमिली में मेंबर हो, चाहे प्रो एपोप्टोटिक फैमिली मेंबर हो। एपोप्टोटिक स्टिमुलस जैसे ही आता है, BLC डोमेन BH3 डोमेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो क्या कर देता है, इनहिबिट करता है एंटी एपोप्टोटिक फैमिली को। एंटी एपोप्टोटिक फैमिली क्या करती थी, जब कोई स्टिमुलस नहीं होता था तो वो बैक और जो हमने इफेक्टर प्रोटीन्स पढ़ी थी, बैक और बैक्स को इनहिबिट करता था। लेकिन स्टिमुलस आने की वजह से एंटी एपोप्टोटिक फैमिली खुद ही इनहिबिट होगी, तो हमारे बैक और बैक्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो वो क्या करेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ऑलिगोमराइजेशन कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा बैक्स और बिग जो थे वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, MOMP, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेलाइजेशन या पोर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोर बन जाएगा और साइटोक्रोम सी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। साइटोक्रोम सी जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होगा, ये एक अडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जिसका नाम हमने पहले बताया था एपैफ।
APEF के साथ जैसे ये बाइंड करेगा इसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगी। कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से इसका जो कार्ड डोमेन था वो एक्सपोज हो जाएगा और वहाँ से प्रोकैस्पेज जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा। कौन सा? कैस्पेज 9। कैस्पेज 9 जैसे ही एक्टिवेट होगा एग्जीक्यूटनर कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जीक्यूटनर कौन था? दैट इज़ 3। ये क्या करेगा? एग्जीक्यूटनर कैस्पेज हमने पीछे वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। इसका काम क्या होता है? ICAD को इनिबिट करना और CAD को एक्टिवेट करना। सो CAD का काम क्या था? DNA को डिग्रेड करना, और जैसे ही DNA डिग्रेड होगा हमारा सेल किस में चला जाएगा? एपोप्टोसिस में चला जाएगा। सो ये था इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रियल के थ्रू होता है। आगे हम इसमें कुछ म्यूटेशन केस देख लेते हैं। अगर कोई गेन ऑफ फंक्शन हो गया एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स में। एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर का काम था एपोप्टोसिस को रोकना। अगर कोई एपोप्टोसिस होगी ही नहीं सेल में तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे कैंसर बनना शुरू हो जाएगा और हमारा सेल जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया बैक्स और BH3 फैमिली प्रोटीन्स में, और ये किस में आती थी? प्रो एपोप्टोटिक फैमिलीज में आती थी। अगर प्रो एपोप्टोटिक फैमिली में गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? एपोप्टोसिस ज़्यादा होती रहेगी और वो भी हमारे सेल के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो आगे हम इनिबिटर एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इनिबिटर एपोप्टोटिक प्रोटीन को हम IAP भी बोल सकते हैं। इनमें एक BIR डोमेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बैक्यूलोबाइडस IAP रिपीट्स। इनमें जो फर्स्ट इनिबिटर है वो है XIAP, एक्स लिंक्ड इनिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये जो कैस्पेज को इनिबिट करता है, कौन सी कैस्पेज? तो इनिशिएटर में आती है कैस्पेज 9 और एग्जीक्यूटनर में आती है 3 और 7। और एक और इनिबिटर हमने क्या पढ़ा? एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर। तो ये से इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे में। सो ये था इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। आई होप आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा। थैंक यू।